नमस्ते दोस्तों, डेलिकेसीज फ्रॉम शिल्पास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सब के लिए होली स्पेशल स्वीट गुजिया की रेसिपी लाई हूँ, जिसके साथ हम खोया भी घर पे ही बनाएंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो फटाफट से बेहद रसीले और स्वादिष्ट गुजिया की रेसिपी को शुरू करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। गुजिया के लिए जो हम स्टफिंग बनाने वाले हैं ना दोस्तों, इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में हम खोया भी घर पे ही बनाएंगे। तो आज हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करके घर पे ही खोया बनाएंगे। अगर आप बाहर का खोया पसंद करते हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, उसके साथ मैंने आधा कप दूध लिया है और उसके साथ हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना घी खोया बनाने के लिए इस्तेमाल करना है और बाकी का घी हम ड्राई फ्रूट और नारियल का बुरादा रोस्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसको हम मीठा बनाने के लिए इसके अंदर हम बोरो शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास बोरो शुगर ना हो तो आप यहाँ पे पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुजिया बाद में चाशनी में डुबोया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे बुरो का सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। उसके साथ मैंने यहाँ पे आधा कप नारियल का बुरादा लिया है और उसके साथ हमने 1 छोटी कटोरी जितने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इसके साथ हमने यहाँ पे आधा टीस्पून जितना इलायची पाउडर लिया है। तो अब हम खोया बनाने की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे और घी गर्म होते ही हम इसके अंदर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे। यहाँ पे हम गैस को स्लो फ्लेम पे रख के ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमें इसका कच्चापन निकल जाए उतना ही रोस्ट करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर नारियल का बुरादा भी ऐड कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट हो तो आप उसका भी यहाँ पे ग्रेट करके इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से हमारे ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बुरादा दोनों रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब हम इसी पैन के अंदर खोया बनाने की प्रोसेस करते हैं। तो अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हमारा घी गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर हमने जो दूध अलग करके रखा था ना वो ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखेंगे। और उसके बाद बारी आती है मिल्क पाउडर की, जो हम एक साथ नहीं डालेंगे, बारी बारी करके इसको डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ और लम्स ना रह जाए। और इस तरह से हम कंटिन्यूस स्पैचुला से चलाते जाएंगे और इसकी गुठलियों को तोड़ते जाएंगे। और इस तरह से हम सारा का सारा मिल्क पाउडर धीरे धीरे करके कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे और फिर हम कंटिन्यूस स्पैचुला से चलाते जाएंगे। और हमें यहाँ पे गैस को स्लो फ्लेम पे रखना है। और हाँ दोस्तों, आपको कढ़ाई को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है, वरना ये नीचे से हमारा मावा है ना वो जल सकता है और हमारा खोया फिर अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हम इस तरह से 5 से 10 मिनट के लिए कंटिन्यूस चलाते जाएंगे तो ये धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। आप देख सकते हो कि अच्छा खासा ठीक हो गया है। तो ये 5 मिनट के बाद एकदम रेडी हो जाएगा। और इस तरह से आप घर पे खोया बनाकर गुलाब जामुन, पेड़ा और बर्फ़ी भी बना सकते हो। तो ये लीजिए दोस्तों, अब हमारा खोया एकदम रेडी हो गया है और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो अब हम इसके अंदर नारियल का बुरादा और ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। गुजिया बनाने के लिए आटा गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा और मैदा दोनों साथ में इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे पूरा का पूरा मैदा इस्तेमाल करके भी आटा गूंद सकते हो, प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाउल के अंदर दोनों आटों को डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आटे का छान के इस्तेमाल किया है और आप भी आटे का छान के इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने 3/4 कप मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने गेहूं का आटा और उतना ही मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। अब हम आटे को अच्छी तरह से मोइन करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून जितना घी ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से हमारे गुजिया बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और उसके साथ हम इसके अंदर एक और सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे और वो है दूध। दूध डालने से हमारे गुजिया फटाफट से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। तो हमने आटा अच्छी तरह से मोइन किया है। ये चेक करने के लिए हम इस तरह से एक मुट्ठी बनाएंगे। ये एकदम अच्छी तरह से बन रही है ना, इसका मतलब कि हमने आटा अच्छी तरह से मोइन किया है।
तो अब हम इसके अंदर ज़रूरत के मुताबिक पानी डालकर एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला आटा गूंद लेंगे। तो अब ये रेडी हो चुका है और इसमें हमने आधी कटोरी जितना ही पानी इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसको रेस्ट पे रख के चाशनी बनाने की प्रोसेस करते हैं। चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम इसके अंदर 3/4 कप चीनी ऐड कर देंगे और साथ में हम उतनी क्वांटिटी का पानी ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पे तार जैसा कुछ भी नहीं लेना है। हमें यहाँ पे चाशनी के अंदर थोड़े से बबल्स आ जाए और थोड़ी सी ये चिपचिपी हो जाए, हमें यहाँ पे उतनी ही चाशनी लेनी है। तो आप देख सकते हो कि हमारी चीनी यहाँ पे मेल्ट हो गई है और यहाँ पे मैंने गैस को स्लो फ्लेम पे ही रखा है। अब हम इसके अंदर 3-4 ड्रॉप्स जितना रोज़ एसेंस ऐड कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे केसर के धागे या इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। धीरे धीरे से हमारी चाशनी बन रही है और ऑलमोस्ट ये बन के रेडी हो गई है। तो ये थोड़ी सी चिपचिपी लग रही है ना, तो अब ये परफेक्ट है। तो अब हम गैस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख के आगे की प्रोसेस करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे जो गुजिया की स्टफिंग है ना वो ठंडी हो चुकी है, लेकिन हमने इसके अंदर ब्रू शुगर ऐड नहीं किया था। तो अब हम इसके अंदर वो भी ऐड कर देते हैं, लेकिन हमें इसका यहाँ पे सोच समझ के ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाद में हमें गुजिया को चाशनी में डुबोना है तो ये ज़्यादा मीठे ना हो जाए, इस बात का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे सारा का सारा ब्रू शुगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा बचा कर रख लेंगे ताकि हमारी गुजिया बहुत ज़्यादा मीठी ना हो जाए। तो फिर हमने यहाँ पे 1-2 टेबलस्पून जितनी ब्रू शुगर को बचा लिया है। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप सारा का सारा भी डाल सकते हो। उसके साथ मैंने इलायची पाउडर भी मिक्स कर लिया है। तो अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। 20 मिनट के बाद अब हमारा आटा एकदम सेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, आटे को एक चकले के ऊपर थोड़ा सा मथ लेंगे। हमने आटे को अच्छी तरह से मोइन किया था ना, तो ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो अब हम इसमें से छोटी छोटी सी लोइयाँ निकालेंगे जिसकी साइज़ पूड़ियों जैसी होगी। तो इस तरह से हम कुछ लोइयाँ निकाल कर बाउल में डाल देंगे। मैं आपको 2 शेप में गुजिया बनाना आज दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम पहला शेप बनाएंगे। तो उसके लिए हम इस तरह से एक लुई को पेड़े की तरह प्रेस करके एक छोटी सी पूड़ी जैसा हम यहाँ पे इसका बेस बनाएंगे। इस तरह से मैंने 2 से 3 पूड़ी बना के रेडी कर ली है। तो अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम एक प्लेट में से एक पूड़ी को निकाल लेंगे और फिर हम इसको एक प्लेट के अंदर रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमने जो स्टफिंग बनाई थी ना वो हम इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ी सी और स्टफिंग ऐड करेंगे। और हमारी स्टफिंग ड्राई है ना, तो हमें यहाँ पे इसको बहुत ही ध्यान से बाहर ना निकल जाए, इस तरह से हमें इसके कोनों को चिपकाना है। लेकिन हमने आटा अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट वाला गूंद के रखा था ना, तो ये अच्छी तरह से स्टिक हो रहा है। अगर आपका आटा थोड़ा सा ड्राई हो तो आप यहाँ पे बीच में कोनों में पानी लगा के भी आप इसको चिपका सकते हैं। तो इस तरह से जैसे कि एक आधा चंद्रमा बन के रेडी हो गया है और हमने इसको अच्छी तरह से दोनों ओर चिपका दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से प्रेस करते जाएंगे और स्टिक करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे और स्टिक करते जाएंगे। जैसे हमने कोई चूड़ियों वाला शेप दिया है ना, ऐसे बनता जाएगा। तो ये तरीका एकदम आसान है। तो आप इस तरह से प्रेस करते जाइएगा और चिपकाते जाइएगा। तो इस तरह से हमारा एक आधा चंद्रमा यानी कि हमारा एक परफेक्ट वाला गुजिया बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हुआ एक तरीका। मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर करूँगी। तो उसके लिए हम फिर से एक लोइया निकालेंगे और इस तरह से हम 2 छोटी छोटी लोइयाँ निकालेंगे जो पहले वाली लोइया से थोड़ी सी छोटी होंगी। और हमें यहाँ पे पानी पूरी की जो पूरी होती है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा इसको बेलना है। तो इस तरह से हम 2 छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के रेडी करेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने इस तरह से 2 पूड़ी बना के रेडी कर ली है। तो अब हम एक पूड़ी को हाथ में लेंगे और इसके बीचों बीच हम स्टफिंग को डाल देंगे और साइड में भी कहीं से भी ये बिखर ना जाए, इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से बीच में कर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जो दूसरी पूड़ी है ना वो रख कर साइड में अच्छी तरह से इसको स्टिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आटा सॉफ्ट है तो ये अच्छी तरह से स्टिक हो रहा है। अगर आपका आटा ड्राई हो तो आप यहाँ पे बीच में थोड़ा सा राउंड में पानी लगा कर भी स्टिक कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा पूरा चंद्रमा बन के रेडी हो गया है। तो वही प्रोसेस हम यहाँ पे भी दोहराएंगे। और ये वाला जो गुजिया होता है ना,
उसको चंद्रकला बोलते हैं। तो ये बन जाएगा ना तो ऐसे लगेगा जैसे कि हमने एक छोटा सा चंद्रमा बना के रेडी किया हो। तो है ना एकदम मज़ेदार तरीका गुजिया बनाने का, और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और अगर आपको ये किसी भी तरह का शेप नहीं देना है तो मैं आपको एक और आसान तरीका दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने चंद्रकला वाला गुजिया भी बना के रेडी कर लिया है ना, एकदम बढ़िया वाला हमारा चंद्रमा, एक आधा चंद्रमा, एक पूरा चंद्रमा। तो यहाँ पे हम एक आसान तरीका भी आजमाते हैं। यहाँ पे हम पहले की तरह बड़ी वाली एक पूरी लेंगे और उसमें भी हम इस तरह से स्टफिंग को डालकर इसको चारों ओर से अच्छी तरह से स्टिक कर लेंगे। और आपको इस तरह का शेप नहीं देना है तो आप यहाँ पे एक फोर्क की हेल्प से एक डिज़ाइन बना सकते हो। ये लीजिए, इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे तो इस तरह से हमें एक बहुत ही बढ़िया वाली एक अलग तरीके की भी डिज़ाइन मिल सकती है जो हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप इस तरह से भी गुजिया को बना के रेडी कर सकते हो। इस तरह से मैंने कुछ गुजिया बना के रेडी कर लिए थे। तो अब हम इसको घी के अंदर डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हमने यहाँ पे घी को गुनगुना ही गर्म करना है। ये चेक करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आटा डाल दिया। ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ना दोस्तों। तो हमारा घी गुनगुना सा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर एक के बाद एक गुजिया डालते जाएंगे और हमें यहाँ पे गैस को लो मीडियम फ्लेम पे ही रखना है ताकि हमारे गुजिया बिल्कुल भी ना जल जाए। और हमें इसको पेशेंस के साथ थोड़े से कुरकुरे और खस्ता हो जाए और इसका थोड़ा सा गोल्डन जैसा कलर उभर के आए, उतना ही हमें इसको फ्राई करना है। तो अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर लेंगे और आप देख सकते हो कि ये धीरे धीरे से क्रिस्पी भी हो रहे हैं और ये थोड़े से फूल भी रहे हैं। तो ये लीजिए, हमने परफेक्ट तरीके से हमारे गुजिया को फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं और बाकी की गुजिया भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने जो गुजिया इस तरह से फ्राई करके रेडी कर लिए हैं इसको हम चाशनी के अंदर डाल देंगे। मैंने यहाँ पे चाशनी थोड़ी सी कम ही बनाई है क्योंकि मैं यहाँ पे सारे के सारे गुजिया चाशनी वाले नहीं बनाने वाली हूँ। लेकिन अगर आप सारे के सारे चाशनी वाले गुजिया बनाना चाहते हो तो आप चाशनी की क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये लीजिए दोस्तों, बेहद लजीज, कुरकुरे और रसीले गुजिया कितनी आसानी से हमने घर पे बना लिए हैं। हमने तो यहाँ पे खोया भी घर का बनाया ही इस्तेमाल किया है ना। तो इस होली पे आप बाहर की गुजिया को तो बाय बाय ही कर दीजिएगा और इस रेसिपी को फॉलो करके अगर आपने गुजिया घर पे बना लिए तो आपके घर वाले ही नहीं, आपके मेहमान भी आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते थकेंगे नहीं और आपको बोलेंगे कि आपके बनाए गुजिया की तो बात ही कुछ और है। तो इस तरह से फिर से मुलाकात होगी ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।